गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने शुरू किया था जनजातियों का जो बचा हुआ टॉपिक थे, उन टॉपिकों में पिग्मी जनजाति की बात की थी। पिग्मी जनजाति की निवास और क्षेत्र की बात हुई थी। अब बात करते हैं पिग्मी जो जनजाति है, पिग्मी की शारीरिक बनावट। पिग्मी जो जनजाति है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति मानी गई है। जो जनजाति भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रहती है वो जनजाति गर्म जो भूभाग है उसमें रहती है। तो उन जनजातियों के लिए कच्चा मांस, कंदमूल, आखेट आदि के क्षेत्रों में ये कार्य करते हैं। पिग्मी जनजाति विशेष तरह के वन प्रदेशों में निवास करती है, कंदमूल एकत्रित करती हैं, इस समूह के अंदर रहती हैं, कच्चा मांस वगैरह खाती हैं, फल फूल खाती हैं, जंगली पौधों से कंदमूल एकत्रित करके या फिर पालक जैसे जो भी तत्व हैं उनका उपयोग करते हैं। बात करते हैं भोजन सामग्री के साथ साथ ये वस्तु को निरंतर प्रयोग में लाते हैं। ये जो जनजाति है वस्त्र बहुत कम पहनती हैं। इनकी शारीरिक बनावट की बात करते हैं। ये नाटे कद के होने के कारण इसे नेटिलो के नाम से जाना गया है। इसकी लंबाई कम होती है, 1.5 से या 1 मीटर से कम होते हैं। शारीरिक इनका वजन 35 kg के आसपास होता है। पुरुषों से इन महिलाओं का वजन और भी कम होता है, लगभग 5-7 kg कम होता है। इनका जो रंग होता है गहरा काला रंग होता है। पैर लंबे, बाल छोटे लच्छेदार होते हैं, होठ लटके हुए मोटे होते हैं, नाक चपटी होती है। शारीरिक ढंग से ये एक सुडौल स्थिति के अंदर रहते हैं। नाटे कद के होने के कारण बाद भी ये लोग पेड़ पौधों में चढ़ने के लिए काफी निपुण होते हैं। दूसरे व्यक्ति को देखकर ये लोग भागने में भी निपुण होते हैं। तो इसकी शारीरिक गठन की बात करते हैं। गठन पिग्मी जनजाति के लोग नाटे कद के होने के कारण इसे नेटिलो के नाम से जानते हैं। इनकी जो लंबाई होती है लंबाई 1.5 मीटर या इससे भी कम 1 मीटर तक होती है। इनका वजन लगभग 35 kg होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन 5 से 7 kg कम पाया जाता है। इनका रंग गहरा भूरा होता है। इनके बाल घुंघराले, पैर लंबे,
होठ बाहर की ओर रखे हुए, और नाक चपटी होती है। इनकी शारीरिक बनावट के आधार पर ये हष्ट पुष्ट होते हैं। इन जो इसकी शारीरिक बनावट होती हैं उनके आधार पर ये हष्ट पुष्ट होते हैं। कद कम, फिर भी ये लोग साहसी बलवान होते हैं। ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ने में निपुण होते हैं और अन्य लोगों को देखकर ये वन प्रदेशों में भाग जाते हैं। इन लोगों का कद कम होने पर भी ये लोग पेड़ पौधों में चढ़ने में निपुण होते हैं। कम कद होने पर भी साहसी और बलवान होते हैं। दूसरे लोगों को देखकर ये वन प्रदेशों में या वन्य भागों में भाग जाते हैं। ये इनकी शारीरिक बनावट, ये ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ने में काफी निपुण होते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण के अनुसार इनकी उपजातियां। पर्यावरण के अनुसार इनकी कुछ स्थितियां होती हैं। विषुवत रेखीय निम्न वर्ग प्रदेशों में रहने वाले जलवायु उष्ण और आर्द्र होती है। तापमान वर्ष पर्यंत 26 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के मध्य होता है। वार्षिक तापांतर यहाँ कम होता है। ये लोग विषुवत रेखीय क्षेत्रों में व उष्ण आर्द्र जलवायु में रहते हैं। तापमान वर्ष पर्यंत 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर वार्षिक तापांतर कम होता है। तापांतर कम पाया जाता है। ठीक है। पर्यावरण के अनुसार इनकी उपजातियां होती हैं। उपजातियां पिग्मी जो जनजाति होती है प्राकृतिक रूप से अत्यंत धनी होते हैं, पर लोग उतने ही धनवान होते हैं। उससे अधिक लोग निर्धन होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाली उपजातियां अलग अलग होती हैं। पिग्मी लोग उपजातियों को चुहा के नाम से जानते हैं। ये लोग काफी धनी होने के साथ साथ निर्धन भी
होते हैं। अलग अलग भागों में इन जनजातियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये उपजातियों को ये लोग अचुआ कहते हैं। तो इनकी जो उपजातियां होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं, उन्हें अचुआ के नाम से जानते हैं। और ये 4 उपजातियों में बटे हुए हैं, इनकी जो उपजातियों पर पहली उपजाति है मबूती। ये लोग विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, मबूती जनजाति। फिर आती है तवा जनजाति, मबूती जनजाति। ये लोग विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। दूसरी जो जनजाति आती है तैवा जनजाति। तैवा जो जनजाति विषुवत रेखा के मध्य पेटी क्षेत्रों में निवास करती हैं। तैवा जनजाति उप जनजाति विषुवत रेखा के मध्य भाग में निवास करते हैं। तीसरी जनजाति है विंगा जनजाति। विंगा जो जनजाति है विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में निवास करती है। ये जनजाति विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में निवास करती हैं। अगली जो जनजाति है गेसेरा जनजाति। ये दक्षिणी क्षेत्रों में घुमक्कड़ जनजाति होती हैं, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। मध्य कांगो जिलों में रहने वाली वातवा जनजाति कहलाती है। लुलुक नदी के बेसिन में इन्हें वातवा कहते हैं और वागो नदी के बेसिन में इसे वातिया कहा गया है। तो गेसेरा जनजाति है, दक्षिणी भागों में घुमक्कड़ जनजाति होती है। जनजाति गेसेरा। विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में घुमक्कड़ जनजाति होती है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। मध्य कांगो बेसिन में इसे इसे बातवा कहा है। इनके अलावा लुलुक नदी के किनारे वाले भाग में इसे वातवा कहते हैं। इनके अलावा
बागोद नजदीकी किनारे नदी के क्षेत्र में इसे वालिया कहा गया है। ये हैं इनकी प्रमुख उपजातियां, उनके भाग।